नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में और मैं हूँ वैशाली शर्मा। और पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी जो अभी नवरात्रि गई है उसके लिए और हनुमान जयंती के लिए। और मैं पिछले कुछ दिनों से 1 महीने से लगभग वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरी हेल्थ थोड़ी ख़राब थी इस वजह से, और थोड़ा मैं बिज़ी भी थी। तो आज का ये जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है ये ख़ासकर इस बात पर बनाया है कि हमको लाइफ में नो बोलना बहुत ज़रूरी है। ना बोलना आना चाहिए हर इंसान को, ठीक है। अब ये सुनने में तो बहुत छोटी सी बात लगती है और फिर देख लगता है कि अरे इसमें कौन सी नई बात है, पर नहीं, ऐसा होता नहीं है। जब रियल लाइफ में हम आते हैं, रियल लाइफ में जब हम इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, अपने चाहे फैमिली हो, चाहे दोस्त हो हमारे, चाहे कोई भी ऐसे लोग हों, कलीग्स हों जिनसे हम डेली मिलते हैं, तो आपको खुद लगेगा कि आप कितने ही बार जब ना बोलना चाहते हैं पर ना नहीं बोल पाते हैं, है ना। अब पहली बात तो देखिए, हमको ये देखना होगा कि ना हम क्यों नहीं बोल पाते हैं, इसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो खासकर तो जो मतलब थोड़े संस्कारी टाइप लोग होते हैं और जो थोड़े स्पिरिचुअल लोग हैं, जो भगवान में बड़ी मानते करते हैं, उनको बड़ा ही कठिन है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है नो नो बोलना। वो इसलिए क्योंकि वो नो बोलने को एक बुरी बात मानते हैं या बुरे संस्कार मानते हैं। उनको लगता है कि अगर हम ना बोलेंगे तो हम मतलब गलत कर रहे हैं, या सामने वाला डिसअपॉइंट हो जाएगा, या सामने वाले को बुरा लगेगा। तो इस वजह से क्या होता है, वो कभी ना नहीं बोल पाते, और अगर कभी उन्होंने ना बोल भी दिया तो वो उस अपने ही ना बोलने के लिए गिल्ट में चले जाते हैं। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि जैसे हम लोग बचपन से जिस घर में रहे हैं, अगर आप जैसे हमारे मम्मी पापा भी, जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं तो उन लोगों को सिखाया जाता है कि बेटा नहीं, मम्मी को नो नहीं, ना नहीं बोलते हैं, पापा को ना नहीं बोलते हैं, और ना बोलना गलत बात होती है, ये है वो है। तो ऐसे हम लोग को जब बचपन से संस्कार सिखाए जाते हैं तो वो बड़े होके वो चीज़ हमारे संस्कार, हमारा माइंडसेट बना देते हैं ना। तो ऐसे में क्या होता है ना, जब हम को भाई कोई ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ ना नो बोल देने से हम बच सकते थे, पर हम लोग ना नहीं बोल पाए, क्यों? क्योंकि हम लोग, भाई हमारा संस्कार नहीं है वैसे। तो उस वजह से क्या होता है, आप ही ट्रबल में फंस जाते हैं। अब देखिए, इसको इससे भी देखें, जो थोड़े स्पिरिचुअल लोग हैं वो ये सोचते हैं कि नो बोलना पाप है, किसी को ना बोल दिया या किसी की हेल्प नहीं करी या किसी की बात नहीं सुनी तो वो गलत है। पर ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए, जो थोड़े स्पिरिचुअल लोग हैं, भगवान में मानते हैं, कि ना बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सोचिए, आप अगर अगर हर चीज़ को हाँ हाँ बोलते रहेंगे, तो मान लीजिए अगर सामने वाला कोई गलत काम कर रहा है और अगर कोई पाप करने जा रहा है, अगर आपने उसको ना नहीं बोला तो आप भी उसके पाप के भागीदारी बन सकते हैं, है ना। तो उसके गलत काम में आप शामिल हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे क्या होता है, आप भी, आपके कर्म बिगड़ जाएंगे इससे, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, किसी भी धर्म ग्रंथ में या कहीं भी हमें किसी भी भगवान ने ऐसा नहीं बोला है कि अगर आप किसी को ना बोलेंगे, नो बोल देंगे तो आप भाई बुरे इंसान बन जाएंगे या आपको पाप लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है ना। जब आपको लगे, जब आपका मन कुछ काम करने का नहीं है तो उसको मना कर दो, है ना। अगर आपको कुछ, आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि नहीं, इस इंसान से बात नहीं करो, तो बात मत करो, है ना। अगर कुछ लग रहा है कि ये इंसान या सिचुएशन से मुझे दूर चले जाना चाहिए, तो बिल्कुल नो बोल के दूर चले जाओ, है ना। रिस्पेक्टफुली नो करो। देखो, डिसरिस्पेक्ट तो कोई भी डिजर्व नहीं करता है ना। डिसरिस्पेक्ट ना करके रिस्पेक्टफुली हम नो बोल सकते हैं। होता क्या है कि जब हम किसी को नो नहीं बोलते हैं, जब हम ना नहीं कह पाते हैं ना, जैसे कोई इंसान है जो आपको सही नहीं लग रहा है, बुरा लगता है, या उसकी विचारधारा आपके विचार से नहीं मिल रहे, फिर भी आप उसको हाँ 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 बोले जा रहे हो, या हाँ भी नहीं बोल रहे, अगर नो भी नहीं बोल रहे हो, हाँ तो बहुत बड़ी हाँ हो गई, लेकिन नो नो बोलना भी अपने आप में एक पूरा पावरफुल बात है। अब नो बोलने में बहुत स्ट्रेंथ लगती है, ये सब आपको सुनने में वो लग रहा है, लेकिन किसी को ना बोलने में बहुत स्ट्रेंथ लगती है, क्योंकि ना बोलने के बाद आप तुरंत की तुरंत गिल्ट में चले जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है अरे मैंने गलत कर दिया नो बोल के। नहीं, उस वक्त आपको अपने डिसीजन में कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि ठीक है, मुझे सही नहीं लग रहा था उस वक्त, तो इसलिए मैंने वो काम नहीं किया, इसलिए मैंने नो बोला। होता क्या है, जब आप
आपको नो बोल देना चाहिए पर आपने नो नहीं बोला। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो सामने वाला जो मतलब थोड़ा सा डिमोनिक ईविल माइंड के लोग होते हैं ना, जो डिस्ट्रक्टिव एंटिटीज़ होते हैं, जो नेगेटिविटी से भरे होते हैं और डिज़ायर से भरे रहते हैं, जो मोह माया में बिल्कुल भरे हुए रहते हैं, माया में फंसे रहते हैं, आप अगर ऐसे लोगों को नो नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, वो आपकी लाइफ में आके गंदगी फैलाएंगे। और क्योंकि वो इतने नेगेटिव एनर्जी में और डिमोनिक एनर्जी में, तो वो आपकी एनर्जी ही ड्रेन कर लेंगे। और एनर्जी ड्रेन करना तो चलो वो दूर की बात है, वो आपको घसीटते हैं अपने कर्मों में, है ना, वो आपको लपेटते हैं अपने ही जो लो वाइब्रेशनल कर्म होते हैं ना, उसमें लपेटते हैं, मायावी कर्मों में, है ना। और आपके जो वो डिज़ायर्स वाले कर्मों में लपेटने की कोशिश करते हैं, आपको हाई वाइब्रेशन से नीचे ले जाने में करते हैं। और ऐसे लोगों के साथ रहने से ये होता है कि जो आपके अंदर का ह्यूमन ईगो है वो भी बहुत ट्रिगर होता है ना। उससे क्या होता है, आपका ईगो भी हाइटेंड हो सकता है और आप ईगो में आकर, अहंकार में आकर कुछ गलत डिसीजंस भी ले सकते हो, है ना। तो इसलिए ऐसे लोगों से बचने के लिए, नेगेटिव लोगों से बचने के लिए, नेगेटिव सोच वाले, नेगेटिव कर्मों वाले, नेगेटिव माइंडसेट वाले लोगों से बचने के लिए नो बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी से बात नहीं करना चाहते हैं तो बात मत करिए। अगर आप किसी का फ़ोन नहीं उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल फ़ोन मत उठाइए। अगर आप किसी से फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहते हैं तो बिल्कुल मत रखिए। अपने मन की बात सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो, है ना। तो और थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम एंड स्पेस लो। और कोई भी डिसीजन लेने के बाद ये होता ना कि जब हम कोई अपने लिए डिसीजन लेते हैं, खासकर जब हम लोग खुद को चूज़ करते हैं, ये मैक्सिमम लोगों के साथ होता है जो थोड़े मतलब भगवान वगैरह में विश्वास रखते हैं और जो अच्छे संस्कार में हैं और जो सो कॉल्ड गुड पर्सन बनना चाहते हैं, हमेशा सोचते हैं कि हाँ हम अच्छे कर्म करें, अच्छे इंसान बने। तो वो क्या करते हैं, ऐसे में जब हम लोग ऐसे कोई डिसीजन अपने लिए ले लेते हैं ना, तो हम लोग गिल्ट में चले जाते हैं। अरे यार, मैंने उसका मतलब मैंने उसको मना कर दिया तो वो बुरा मान, अरे ठीक है, वो तो ठीक है, एक एम्पैथिक क्वालिटी होनी चाहिए कि सामने वाले को बुरा लगेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के गलत कर्मों में भी इन्वॉल्व हो जाओ बिना आपकी मर्जी के, जबकि आप चाहते भी नहीं हो किसी गलत में इन्वॉल्व होने का, पर फिर भी आप ज़बरदस्ती, कोई आपको घसीट रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी अच्छाई की वजह से, आपके उसको पता है ये तो भाई ना बोलेगा नहीं, ये तो बेवकूफ़ सा है, ये तो इनोसेंट सा है, इसको क्या है। तो वो क्या करता, अपना तो खुद करेगा लो वाइब्रेशनल काम, पर आपको भी उस कर्मों में लपेटता जाएगा ऐसा इंसान, है ना। ये ही होते हैं थोड़े से डिस्ट्रक्टिव एंटिटीज़, है ना। तो इन्हीं सब से बचने के लिए हर इंसान को नो बोलना चाहिए, और बिना किसी गिल्ट के और बिना किसी मतलब उसके कि अरे नहीं मैंने कुछ गलत किया, है ना। आपको अपने इंट्यूशन पर, अपनी मन की आवाज़ पर विश्वास रखकर अपने डिसीजंस लेने चाहिए लाइफ के, है ना। तो आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर बने रहने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।